हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि किरण 16,000, 14,000 और 16,500 का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉमन एरर्स डे 7 की। मैं इसको डे वाइज आपको करा रहा हूँ कंटिन्यू लगातार, जब से हम लोगों ने इसको शुरू किया है बच्चों। इसका ये डे 7 है आज। आज का ये डे 7 है बच्चों कॉमन एरर्स का। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स की। कुछ भी इंपॉर्टेंट रूल्स आपको लगे कि ये मेरे लिए नया है तो आप उसको जरूर नोट डाउन करें, यानी कि अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठे बच्चों। और जिनके पास बुक है 14,000, 16,000 या 16,500, वो उस बुक को भी साथ लेके बैठे। यस, और ये कंप्लीट बुक का सोल्यूशन हमने कराया बच्चों अपने 14,000 वाली का भी और 16,000 वाली का भी कंप्लीट सोल्यूशन है। जिसको भी कंप्लीट सोल्यूशन बाय करना हो बाय कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, मैसेज करके कोर्स की जानकारी ले सकता है, क्योंकि आजकल कोर्स पे चल रहे हैं ऑफर। आपको शायद सस्ता पड़ जाए बच्चों। विजेता बैच हमने बनाया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हमने सस्ता आपको सोल्यूशन दिया है इसका कंप्लीट। उसमें आपका कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट किरण और हमारे ग्रामर के पीडीएफ नोट भी अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बात को। यहाँ पर आज हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर, 187 पर, सॉरी माफी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 187 हम लोग आज बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द फार्मर गोट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। कह रहा है कि अगर उसकी वाइफ पर वॉशिंग मशीन होती तो वो है लॉन्ड्री को जल्दी कर लेती। तो गैस यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो एक कंडीशनल सेंटेंस हमारा आया है, इफ़ आया है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है बच्चों। यहाँ पर गॉट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रहता है गेट, गॉट, गोट। और कहीं जगह आप लोगों ने बच्चों उसको गॉटन भी देखा होगा, लेकिन मैं बता दूं बच्चों यहाँ पर गॉटन इसका एक एडजेक्टिव रूप है। कुछ वर्ब ऐसी हैं हमारे पास, मैक्सिमम 16 के आसपास वर्ब है बच्चों, जिनका थर्ड फॉर्म जो है 2 होती हैं। उनको बोलते हैं बच्चों लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके ऊपर मेरा यूट्यूब पर वीडियो है, आप लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय इंग्लिश अड्डा या बाय सौरजन सर के सर्च मार सकते हैं और वीडियो को जाकर देख सकते हैं वो 16 वर्ब कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर गेट हमारा एज ए सेकेंड फॉर्म आया आपके यहाँ गेट सेकंड फॉर्म है। अब मुझे देखना होगा कि आगे वाले पार्ट में क्या मिस्टेक है बच्चों। देखिए मैंने आपको बताया था एक बड़ी प्यारी ट्रिक क्या थी बच्चों। हमने बताया आपको कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में ही चलेगा। यस, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, और पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में चलेगा। यहाँ मुझे सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है बच्चों गॉड, तो आगे भी सेंटेंस में पास्ट होना चाहिए था, यानी कि आपका यहाँ पर कैन की जगह कुड होना चाहिए था, और इस तरह से सेंटेंस के सेकंड पार्ट में पहुंच चुकी है एरर। यस, तो सेकंड पार्ट इसका एरर वाला है। समझ से लेकर ध्यान से बच्चों, सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही कर दूंगा मैं क्लियर आपको, कि मतलब आप कभी रूल्स नहीं बोल पाएंगे कोई भी। कह रहा है कि ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। ही नोज बच्चों, यहाँ पर ही के साथ उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। किसमें चल रहा है बच्चों सेंटेंस हमारा? प्रेजेंट में चल रहा है। अब यहाँ पे दैट आ गया, दैट यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, क्योंकि दैट के बाद आपका सब्जेक्ट आया है योर मसल्स। मसल्स के हिसाब से उसने यहाँ पे आर लगाया है, आर नॉट सेम एज हिज। बच्चों यहाँ पे सेम से पहले आपको यहाँ पर इसको प्रोनाउन बनाने के लिए आपको इससे पहले दा लगाना होगा, आर नॉट द सेम एज हिज। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके पहुंच चुके थर्ड पार्ट में एरर। थर्ड पार्ट में इसके हो जाएगी बच्चों यहाँ पर एरर क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस तो देखते हैं, आप समझ गए होंगे एरर, क्योंकि मैं इसको कई बार करा चुका हूं। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो समझिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। वैसे मैंने आपको एक नहीं कम से कम 50 बार बता चुका हूँ अब तक ये वाला रूल, कि किसी भी सेंटेंस में जो है आपका डबल मॉडल वर्ब नहीं आ सकता है। न केवल डबल मॉडल वर्ब, बल्कि जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो कि एक ही फैमिली के हैं वो 2 बार नहीं आ सकते हैं। चाहे डबल नेगेटिव हो, डबल अफर्मेटिव हो, डबल पॉजिटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, डबल मॉडल वर्ब हो, डबल एपोस्ट्रोफी हो, मतलब डबल कोई भी चीज़ निषेध है। आप जब कोई भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर थूकना मना नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया है कि आप यहाँ पर थूक सकते हैं। तो गैस जब 2 नेगेटिव मिलते हैं तो सेंटेंस पॉजिटिव बनता है, ये मैथमेटिक्स का भी रूल है। तो यहाँ पर गैस क्या है कि डबल मॉडल वर्ब आ गया आपकी शैल और विल। तो इसका मतलब गलती या तो इस पार्ट में है या फिर गलती इस पार्ट में, तो हमें कंफर्म हो गई है। तो अब हम यहाँ पर 50-50 पे पहुंच चुके हैं। अब इन 50-50 में से हमें 100 कैसे करना है इसको समझिए जरा ध्यान से। आपको याद है बच्चों मैंने आपको 11 वर्ड्स लिखवाए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनको जरा समझेंगे आप लोग। अपनी पेन कॉपी लेके बैठे हो तो लिखते हुए चलेंगे।
वो 11 वर्ड्स हैं आपके इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। इन 11 वर्ड के बाद कभी भी दूसरी मॉडल वर्ब नहीं आएगी, तब जब एक और मॉडल वर्ब ऑलरेडी आ रखी हो। तो यहाँ पर ये वाला मॉडल वर्ब आपका गलत है, बिकॉज टिल के बाद है। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, ये सही मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आप करोगे। थर्ड पार्ट में आपके होगी बच्चों फिर से यहाँ पर एरर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखो बच्चों, कितना प्यारा सेंटेंस है और कितना टुच्ची सी एरर इसके अंदर दी है। कह रहा है कि फ्लावर्स, यहाँ पर ये आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, फ्लावर्स। चलिए, उसके बाद दैट यहाँ पर एज ए कंजक्शन नहीं बच्चों, यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। देखिए, इन चीज़ों को भी समझते हुए चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की, कल भी एक बच्चे का फोन था मेरे पास, कहती है सर सेंटेंस में देखकर ये समझ में आता है कि सेंटेंस कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर एडवर्ब है, कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये चीज़ें आप सीख ही पाएंगे बच्चों यहाँ से, इस तरह से ही। अगर आप रटेंगे तो कभी नहीं रट पाएंगे। अब दैट देखने में तो दैट ही है, लेकिन वहाँ पर कंजक्शन था प्रोनाउन सेंटेंस में, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। अब बच्चों कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके तुरंत बाद एक वर्ब आ रहा है तुरंत बाद वर्ब आ रहा है, तो बच्चों तुरंत बाद वर्ब आ कैसे रहा है, जबकि अगर ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा होता तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए था। ये जो वर्ब है ये पीछे वाले के हिसाब से है। यस, अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ये वर्ब है इसी की, लेकिन आप पीछे वाले की पसंद से रहिए। मैंने आपको कई बार बताया है यार, इसको कैसे याद रखें आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूल को। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे याद रखें इसको, समझो कि ये आप हैं, ये आपकी वाइफ है और ये आपकी मम्मी है। इसको ऐसा रखें आप लोग। तो जो आपकी वाइफ है वो आपकी ही मम्मी की पसंद से आई हुई है, लेकिन है वो आपकी ही। तो यहाँ पर गाइस इस तरह से इसको याद रखें आप लोग। तो ये जो वर्ब है ये सिर्फ पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, लेकिन है ये इसी की। इसका मतलब इसकी वर्ब अभी तक भी सेंटेंस में गायब है। हमें इसकी वर्ब यानी कि इसकी हीरोइन भी हमें अभी ढूंढनी होगी, कहाँ पर है। तो गाइस यहाँ देखते हैं, अभी सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। ये हो गई इसकी, तो इसे लेकर उड़ गया इसको। इसे मार के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, बिल्कुल वेरी गुड, थर्ड फॉर्म भी है। अब यहाँ एक और वर्ब आ रही है बच्चों, वो है आपका बिगिंस। बिगिंस में अगर मैं गौर करूँ बच्चों, अगर आपको याद हो तो जब भी किसी वर्ब में ऐसे या एस आया करता है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाया करती है, जबकि यहाँ पीछे प्लूरल सब्जेक्ट खड़ा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी नहीं आ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट में ऐसे एस है तो वर्ब में ऐसे एस नहीं आएगा। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। लिखते रहिएगा बच्चों, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग से है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए ये चीज़ें वो है बच्चों जो आपको बहुत ईजिली फाइंड हो जाएंगे एग्जाम में भी। बस आप लोगों को इसी तरह से करके चलना होगा। प्रैक्टिस मस्ट है। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं सर जब मिक्सअप एरर आती है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है बच्चों। तो ये कंप्लीट बुक का सोल्यूशन आप बाय करें हमसे। इसी तरह से कंप्लीट बुक आपको पढ़ाया गया है कोर्स के अंदर, और आप लोग अपनी एरर भी इसी तरह से मजबूत कर पाएंगे, जिससे मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है कि यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन। तुमने मेरे इन्विटेशन का कोई जवाब नहीं दिया, डिडंट यू। गाइस हम लोग जब भी क्वेश्चन टैग बनाया करते हैं तो हमारा सारा फोकस हेल्पिंग वर्ब पर रहता है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन टैग की वर्ब लगानी होती है। यहाँ पर हैव आया है तो यहाँ पर भी हैव ही होना चाहिए था। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस दो बार नेगेटिव बन रहा है, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, डबल नेगेटिव नहीं बन सकता है। तो सेंटेंस को मुझे यहाँ पर बनाना होगा अफर्मेटिव। सेंटेंस बनेगा मेरा हैव यू, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। और देखिए कमाल की बात, इसके भी थर्ड पार्ट में ही आपके एरर पहुंच गई है। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट और कोमा लगा दिया। देखिए ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को बड़ा बनाएंगी। बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े नहीं बनेंगे आप, छोटी छोटी बातों को जब समझने लगेंगे तब बड़े बनेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कभी भी कुछ नहीं मानते हैं। चलिए पहली बात तो यहाँ पर खत्म हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई है कि अगर सेंटेंस में कभी भी कोमा आ जाए तो समझो अब नई बात शुरू होगी। नई बात मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, कहानी फिर से शुरू होगी। अब यहाँ पे कोमा आ चुका है, सेंटेंस इतना हिस्सा ये बेकार है आपके लिए, ये यूजलेस है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। देयर सेंटेंस शुरू हुआ है देयर से। किससे शुरू हुआ सेंटेंस? देयर से। बच्चों देयर की एक खास बात यह है कि देयर के बाद आने वाली वर्ब कभी भी देयर के हिसाब से नहीं आया करती है, बल्कि उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। ये देयर की खास बात है। देयर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ आगे अगर बात करूँ मैं तो 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। बच्चों जब भी किसी नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या आ जाए, जैसे कि मैं कहने लगूँ आपसे कि मेरी
बहन की शादी पर मैंने 10,000 रुपये उड़ाए या 10,000 रुपये उड़ाए, तो गैस आप कहेंगे कि 10,000। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने अपनी बहन की शादी में हज़ारों रुपये उड़ाए तो ठीक है, लेकिन जब नीचे संख्या आ जाएगी तो 10,000 ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका आर नहीं इज होना चाहिए था, इसके सेकंड पार्ट में आपकी एरर है। अगला सेंटेंस तो बच्चों बहुत टुच्चा ही है, आपको पता ही है। कह रहा है कि एवरीवन मस्ट साइन देयर। बच्चों देयर नहीं, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया ये वाला रूल भी, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, जितने भी हमारे इस तरह के वर्ड है उन सबके साथ में हम लोगों का जो प्रोनाउन है सिंगुलर प्रोनाउन चला करता है, तो हिज या फिर हर। तो आप लोग यहाँ पर हिज या हर लगा करके बचेंगे और सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपकी हो जाएगी बच्चों एरर। बहुत टुच्चा सेंटेंस था। अगला सेंटेंस को क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय। बच्चों यहाँ हो गई ये बहुत बड़ी एरर, ये भी बहुत टुच्ची ऐसी एरर कहूँगा, क्योंकि इन सब के लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई है आपको ऑलरेडी, और ये वही ट्रिक्स हैं बच्चों जो आपके काम आएंगी आप एग्जाम में। मोस्टली आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे ट्रिक्स, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे तो जरूर। मैंने आपको बताया बच्चों जब भी कभी आपका इज, एम, आर, वोज, वर इनमें से कोई भी एक आ जाए तो समझो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, सबसे पहली बात। इससे भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई हुई है कि बाय से पहले कभी भी अगर आपकी कोई वर्ब आ रही हो तो हमेशा वो थर्ड फॉर्म में आएगी। अब मुसीबत ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि दी गई वर्ब आई फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, हमें तो नहीं पता। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्ब दी गई हो उसमें आप लोग हमेशा आईएनजी लगा के देखिए। अगर आईएनजी लग जाती है तो समझो वो फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी अगर नहीं लग रही है तो समझो वो सेकंड या थर्ड फॉर्म है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप बिल्ड को करेंगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपने सुना होगा, इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में फिर से एरर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। बच्चों जब फेल लगा दिया तो डाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पर कि दो सेम फैमिली के वर्ड्स का एक साथ आना निषेध है। यस, सुपरफ्लोस नाम का आपने एक चैप्टर सुना होगा अपने अंग्रेजी के अंदर। बच्चों सुपरफ्लोस नाम का कोई चैप्टर वास्तव में अंग्रेजी ग्रामर के अंदर नहीं है, सिर्फ ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बनाया गया है आपकी जो भी एक्स्ट्रा एडिटिंग है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एरर आप लोग करते हैं उसी को मिलाकर के बनाया गया आपका सुपरफ्लोस। तो बस ये सुपरफ्लोस ही है, यहाँ पर फेल लगाएं या डाउन, बात एक ही है। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस का करते हैं। पोस्टमार्टम क्या कर रहा है, कह रहा है कि दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन। यहाँ पे फिर मिस्टेक, सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में। क्या में चल रहा है सेंटेंस हमारा पास्ट में। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा पास्ट में चलेगा, और अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, सिंपल सा एरर है। अब यहाँ पर दे हैड ऑफन हर्ड, उन्होंने अक्सर सुना था, अबाउट द शिप, उस जहाज के बारे में, दे हैव टू ट्रेवल ऑन। अब बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में हैव टू आ गया है। अब जरा समझे ध्यान से यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस में कभी भी हम लोग इज, एम, आर, वोज, वर, इज, एम, आर के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएं, या फिर हैज, हैव, जितनी भी हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ जब भी आप टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो कैसे से बोलते हैं कंपल्सन रूल। हमारे ग्रामर के पीडीएफ नोट्स में आपको सभी रूल देखने को मिलेंगे बच्चों। मैं बता दूं आपको पहले पीडीएफ के बारे में। इस ग्रामर पीडीएफ में जो है हमारे बच्चों कंप्लीट रूल जो भी किरण और एमबी के अंदर आपके आए हुए हैं, किरण, एमबी और मिरर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उन सबको मैंने इकट्ठा किया है, और वो कंप्लीट रूल का समावेश मैंने बनाया है। मैक्सिमम 70 to 80 रूल्स हैं उसके अंदर जो आपके काम आने हैं। ये वो सभी रूल हैं जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से हमने निकाले हैं, और मात्र 100 रुपीज़ में आपको कंप्लीट पीडीएफ इसका मिल जाएगा बच्चों। आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं और सारे रूल्स इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है बच्चों इसमें प्रॉब्लम सेंटेंस में कि यहाँ पर कह रहा है कि उनको हैव टू का मतलब मजबूरन, यानी कि ये काम को करना है। ये सेंटेंस यहाँ पे देखा जाए तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस नो एरर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कैन आई हैव अ लॉफ ऑफ ब्रेड एंड ए जैम जार। क्या मैं ले सकता हूँ अ लॉफ ऑफ ब्रेड। बच्चों ब्रेड के पीस को बोलते हैं लोफ। क्या बोलते हैं ब्रेड के पीस को? लोफ। चलिए यहाँ तक ठीक है। जब हम बात पीस की कर रहे हो तो लोफ का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एंड अ जैम जार, और एक जैम जार। बच्चों यहाँ पर अ इससे पहले लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको। यस, क्योंकि जैम आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। या सेंटेंस के थर्ड पार्ट में खुली एरर दिखी है यहाँ पे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में। बच्चों अगला सेंटेंस तो बहुत ही टुच्चा है, आप लोग देखते इसकी एरर पकड़ लेंगे। देखिए
आप लोग समझिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कर रहा है गड़बड़ी। फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, BIGIN। सेकेंड फॉर्म होती है बच्चों बिगेन, BEGAN। थर्ड फॉर्म होती है बिगन। एक बड़ी प्यारी ट्रिक बताऊंगा बच्चों मैं आपको, इस ट्रिक को लिख भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। पहले वर्ब की बात कर लें। जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आई आ रहा हो, उसके सेकेंड फॉर्म में हमेशा ए आएगा और थर्ड फॉर्म में उसके हमेशा यू आएगा। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म, ये दोनों जो वर्ब है हमारी, ये हैंडीकैप वर्ब है। हैंडीकैप मतलब इनको किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, ये बिना सहारे के नहीं चल सकती, ये बिना सहारे के नहीं चल सकती, इन्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए साथ में चलने के लिए। बच्चों यहाँ पर यही एरर हो गई है, यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म दे दी गई है लेकिन इससे पहले कोई भी सहारा इनका नहीं है। थर्ड फॉर्म का जो सहारा है वो आपकी हैव की फैमिली है, हैज़ हैव हैड, और बी की फैमिली यानी कि इज एम आर वॉज वर में से कोई एक होना चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो समझो गलती आपकी यही हुई है बच्चों। सेंटेंस में यहाँ पे बिगन की जगह बिगेन होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ सेंटेंस के आखिरी में दिखाई दे रहा होगा आपको एगो। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी सेंटेंस के आखिरी में लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, एगो इन प्लस पास्ट टाइम दिखाई दे जाए तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आनी है। यानी कि हर तरह से मेरे रूल जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। बड़ी प्यारे प्यारे ट्रिक्स जो हमने आपको बताई हुई हैं, सब की सब यहाँ पे A to Z वर्क कर रही हैं। बस इसी तरह से आप भी इनको सीखिए बच्चों और करना शुरू कीजिए काम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। कह रहा है कि प्रोविजंस एम। बच्चों प्रोविजंस का मतलब होता है कि रोकना, रोक टोक करना किसी चीज़ पर। प्रोविजंस एम एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट, मैनी ऑफ विच इज कॉज्ड, बिल्कुल, बाय ड्रंकनेस। यानी कि प्रोविजन का मतलब है, उद्देश्य है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट को रोकना। उनमें से कई होते हैं ड्रंकनेस की वजह से, यानी कि शराब पीने की वजह से। बच्चों यहाँ पर जब सेंटेंस में मैनी आ गया है तो मैनी का रूल क्या है बच्चों, मैनी का रूल ये बोलता है कि प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। तो गाइस मैनी एक्सीडेंट तो यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पे इज यहाँ पर रॉन्ग हो गया आपका। इज नहीं, आपका यहाँ पे आर होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर। चलिए बच्चों, ये होगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस और आज का ये लास्ट भी रहेगा। इस सेंटेंस के बाद हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे यहाँ पर। अगले सेंटेंस की बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे बच्चों, क्योंकि ये रूल्स सेंटेंस डिपेंड नहीं करता कि कितने कराए गए हैं, डिपेंड करता है कि आपको रूल्स कितने याद रह जा रहे हैं। क्योंकि रूल्स को याद भी रखना ज़रूरी है और ये तरीका आप लोग भी फॉलो करें जिससे हम लोग करते हैं सेंटेंस का पोस्टमार्टम पूरा, आप भी उसी तरह से पोस्टमार्टम करना सीखें। कह रहा है कि बुक्स फेयर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अनकरेज रीडिंग हैबिट्स, तो जो किताबों के जो मेले लगते हैं बच्चों, किताबों के मेले नहीं, यहाँ पर किताबों को प्लूरल नहीं बनाना, मेले, किताबें तो वही रहती हैं, मेले बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर बुक फेयर्स करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। यस, बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक फेयर्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हो गई है एरर। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जीके का बैच हमने आपको बताया हुआ है बच्चों, बहुत जल्द मैं ये बैच लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। जीके जीएस का पूरा बैच कंप्लीट लाएंगे हम लोग, पिनेकल से भी और बेसिक से भी। दूसरी बच्चों इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आपके लिए डेली टारगेट बैच, जो डेली टारगेट आपको मिलने वाला है उसका एक बैच शुरू किया है, डेली टारगेट बेस्ड हमने इसका नाम रखा है बच्चों। मात्र 199 रुपये पर मंथ में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपका इंग्लिश प्लस रीजनिंग रहेगा। अगर आप 249 पे करेंगे तो आपका इसमें इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीएस रहेगा, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी, यानी कि परसों से, कल से सॉरी। तो गैस कल से बैच शुरू हो रहा है आपका 10 जनवरी से जी। तो इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कैसे कैसे आपको पे करना है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।